हेलो दोस्तों, राधे राधे। आप सबका जेडी की कथाएं में स्वागत है। आज हम जानेंगे 2025 में आने वाली 23 तारीख या फिर 24 तारीख को कब है एकादशी। साथ ही आज हम आपको बताएंगे, इसकी पूरी कथा भी सुनाएंगे, तो वीडियो में बने रहिएगा। इस साल ज्येष्ठ माह में आने वाली कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि का आरंभ 23 मई 2025 को प्रातःकाल में 1:12 से हो रहा है, जिसका समापन इसी दिन देर रात 10:29 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि के आधार पर ही इस बार 23 मई को एकादशी अपरा एकादशी मनाई जाएगी। अब हम शुरू करते हैं इसकी कथा। जेठ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी अपरा एकादशी कहलाती है। कहा जाता है कि इस एकादशी व्रत को करने से भूत योनि और ब्रह्मा हत्या जिसे पापों से मुक्ति मिल जाती है। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण जी से पूछा कि हे भगवान, कृपा करके श्रेष्ठ माह की कृष्ण एकादशी व्रत का नाम बताएं, साथ ही इस व्रत की दिव्य महिमा से भी मुझे अवगत कराएं। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, जेठ कृष्ण पक्ष की एकादशी अपरा एकादशी कहलाती है, क्योंकि इस अपार पुण्य फल एवं धन संपत्ति देने वाली है। जो भी मनुष्य इस व्रत को करते हैं वे पृथ्वी लोक के समस्त सुख भोगकर मोक्ष को प्राप्त होते हैं। यह एकादशी अचला तथा अपरा दोनों नामों से जानी जाती है। भगवान कृष्ण आगे कहते हैं कि एक समय किसी राज्य में महिधवज नाम के एक अत्यंत धर्मात्मा राजा हुआ करते थे। राजा महिधवज जितने सदाचारी और धर्मात्मा थे, उनका छोटा भाई वधराज उतना ही अधर्मी प्रवृत्ति करता था। वधध्वज मन ही मन अपने बड़े भाई राजा महिधवज से द्वेष रखता था और उनकी हत्या करने के लिए षड्यंत्र रचता था। एक बार पापी वधध्वज अवसर पाकर अपने भाई महिधवज की हत्या कर उन्हें जंगल में फेंकवा देता है और खुद राजा बनकर राजा करने लगता है। इस अकाल मृत्यु के कारण राजा महिधवज को प्रेत योनि में रहना पड़ता है। वह उसी जंगल के पीपल के पेड़ पर प्रेत रूप में रहने लगता है। उनकी मृत्यु के पश्चात वधध्वज अपनी प्रजा पर अत्याचार दुराचार शुरू कर देता है। साथ ही महिधवज भी प्रेत बनकर जंगल के रास्ते में आने वाले लोगों को सताने लगते हैं, लेकिन उनके द्वारा किए गए पुण्य कर्मों का फल जल्द ही उन्हें प्राप्त होता है। एक दिन अचानक धौम्यामक ऋषि उस जंगल से गुजरते हैं और अपने मजबूत तपोबल से राजा महिधवज की सारी अबीती जान लेते हैं और उनकी सहायता करने को सोचते हैं। सर्वप्रथम ऋषि धर्मोक्त राजा महिधवज के प्रेत को पीपल के पेड़ से उतारकर उन्हें परलोक विद्या का उपदेश देते हैं। दयालु ऋषि राजा महिधवज को प्रेत योनि से मुक्ति दिलाने के लिए स्वयं ही अपरा एकादशी का व्रत करते हैं और उसका संपूर्ण पुण्य फल प्रेत रूप राजा को अर्पित कर देते हैं। इस पुण्य के प्रभाव से राजा को प्रेत योनि से मुक्ति मिल जाती है और वह ऋषि को धन्यवाद देते हुए दिव्य देह धारण कर पुष्पक विमान में बैठकर स्वर्ग की ओर प्रस्थान करते हैं। कथा का समापन करते हुए श्री कृष्ण युधिष्ठिर जी से कहते हैं कि हे राजन, अपरा एकादशी की यह कथा संपूर्ण जगत का कल्याण करेगी। इसे पढ़ने अथवा सुनने मात्र से मनुष्य अपने सभी पापों को मुक्त होकर मोक्ष की प्राप्त करता है। तो ये थी कथा जो हमने आपको सुनाई। साथ ही हम आपको इसकी पूजा विधि भी बता देते हैं। प्रातः स्नान करें, सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, साफ वस्त्र धारण करें, संकल्प लें व्रत का
और भगवान विष्णु का ध्यान करें। पूजा स्थान को साफ करें, भगवान विष्णु की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें। भगवान को जल, चंदन, फूल, धूप, दीप आदि से पूजा करें। भगवान को भोग लगाएं जिसमें तुलसी दल और सात्विक चीज़ें शामिल करें। भगवान की आरती करें, साथ ही कथा पढ़ें या सुनें। दान अपनी क्षमता के अनुसार गरीबों को वस्त्र, भोजन, अन्य आवश्यक वस्तुएं दान करें। पारण करने के लिए अगले दिन सूर्योदय के बाद पारण करें। पारण के समय शुद्ध जल से स्नान करें और भगवान विष्णु की पूजा करें। दशमी तिथि की रात्रि में सात्विक भोजन करें और ब्रह्मचर्य का पालन करें। एकादशी के दिन चावल भूल से भी नहीं खाना चाहिए। साथ ही भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करना चाहिए। एकादशी के दिन व्रत जरूर करें, कथा जरूर सुनें। तो ये थी कथा और पूजा विधि जो हमने आपको बताई। आपको कथा पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। ऐसे ही फिर एक कथा के साथ में हम फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे।